नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। आज का सवाल बड़ा है, गंभीर है और शायद इस देश के लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला है। दरअसल 11 जुलाई 2025 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जे.एस. खेहर ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने न सिर्फ सरकार की नींद उड़ाई है बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के होश भी उड़ा दिए हैं। और हाँ, ये वही चंद्रचूड़ साहब हैं जिन्हें सरकार अपना चहेता मानती थी, मोदी सरकार। लेकिन इस बार चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा दांव चला है कि मोदी शाह की जोड़ी के साथ साथ बीजेपी के कई सांसद और उपराष्ट्रपति धनखड़ भी सख्ते में आ गए हैं। तो आइए इस पूरे मामले को आपके सामने रखते हैं। तो बात शुरू होती है उस कमरे से जहां संयुक्त संसदीय समिति बैठी थी। सामने थे दो पूर्व सीजेआई, डी.वाई. चंद्रचूड़ और जे.एस. खेहर। चंद्रचूड़ साहब ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव संवैधानिक रूप से गलत नहीं है। सुनकर लगा कि भाई सरकार के लिए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, सरकार राहत की सांस लेगी। लेकिन रुकिए, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। चंद्रचूड़ साहब ने विधेयक के एक प्रावधान सेक्शन 82A(5) पर उंगली उठाई है। इसके तहत अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो सकते तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है और फिर वो चुनाव टल सकता है। कितने दिन के लिए? ये विधेयक में साफ नहीं है। कोविंद साहब ने बहुत सोच समझकर मोदी जी के लिए रास्ता बनाया हो। चंद्रचूड़ साहब ने इसे संवैधानिक चुप्पी कहा, यानी अगर राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए चुप हो जाए और कोई फैसला ना ले तो क्या होगा? उस राज्य की जनता का क्या, जिसका हक छीना जा रहा है? लोकतंत्र का क्या? अब यहां एक बात गौर करने वाली है। चंद्रचूड़ साहब ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन उनकी इस संवैधानिक चुप्पी वाली टिप्पणी ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले पर मुहर लगा दी। वो फैसला जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की थी ताकि वो विपक्षी दलों के शासित राज्यों के बिलों को मनमाने ढंग से ना लटकाएं। चंद्रचूड़ साहब ने भले ही इस फैसले का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब वो राष्ट्रपति की अनिश्चितकालीन चुप्पी पर सवाल उठाते हैं तो साफ है कि वो इस सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था मनमानी नहीं कर सकती। क्या ये संजीव खन्ना और गवई साहब के तेवर का असर चंद्रचूड़ साहब पर पड़ा है, जो सरकार के चहेते थे, सरकार को आईना दिखा रहे हैं? और ये बात सरकार को चुभी होगी, खासकर उपराष्ट्रपति धनखड़ को, जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पहले ही नाराजगी जता चुके। चंद्रचूड़ साहब ने न सिर्फ विधेयक की खामियों को उजागर किया बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट की उस मर्यादा को भी मजबूत किया जो मनमानी पर लगाम लगाती है। ये सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं था, ये मान लीजिए आप। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ एक प्रावधान की बात है ना, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने और भी गहरे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में दो बड़ी संवैधानिक खामियां हैं। पहली, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संसद और विधानसभाओं का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ सकता है। लेकिन विधेयक यह नहीं बताता कि ऐसी स्थिति में एक राष्ट्र एक चुनाव का तालमेल कैसे बनेगा। सारे चुनाव रुक जाएंगे या कुछ राज्यों को इंतजार करना पड़ेगा? यह सबसे बड़ा मसला है। अब अगर इसकी दूसरी खामी की बात करें, अगर किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो उसका चुनाव बाकी राज्यों और लोकसभा के साथ कैसे तालमेल में होगा, यह भी साफ नहीं है। चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि इन खामियों को ठीक करना होगा, नहीं तो यह विधेयक संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सुझाव जो चंद्रचूड़ और खेहर ने दिया वो था चुनाव आयोग को इतनी बड़ी शक्ति देने की बजाय संसद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद को फैसला लेने का अधिकार देना चाहिए, नहीं तो चुनाव आयोग मनमानी करेगा। समझिए, क्योंकि संसद में विपक्ष की भी आवाज है।
अगर विपक्ष के नेता इस प्रक्रिया में शामिल होंगे तो फैसले में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही भी तय होगी। लेकिन अगर सारी शक्ति चुनाव आयोग, सरकार और राष्ट्रपति के बीच ही बंट गई तो फिर मनमानी का खतरा बढ़ेगा। और मनमानी की बात करें तो क्या आप भूल गए कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति समिति से बाहर कर दिया गया। सरकार ने अपने पसंद के लोग चुने और फिर बिहार की वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से लेकर कई राज्यों की वोटर लिस्ट पर सवाल उठने लगे। चुनाव आयोग पहले से ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उसे असीमित शक्ति दे दी गई तो क्या होगा? चंद्रचूड़ साहब ने यही सवाल उठाए और इस एक सवाल ने न सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के होश उड़ाए हैं, बल्कि मोदी शाह की जोड़ी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई? एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार नया नहीं है। आजादी के बाद कई बार एक साथ चुनाव हुए, लेकिन 1960 के बाद यह सिलसिला टूट गया। सरकार कहती है कि इससे समय बचेगा, पैसा बचेगा और विकास को रफ्तार मिलेगी, लेकिन क्या यह सिर्फ विकास की ही बात है? विपक्ष के वर्जन को भी समझना जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि एक साथ चुनाव होने से स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों की चकाचौंध में राज्यों की आवाज खो जाएगी। लेकिन यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ ने अलग अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के तर्क कमजोर हैं। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि स्थानीय मुद्दे एक देश एक चुनाव के तले दब जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाषा या संस्कृति जैसे स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। वो भाषा का मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे और भी हैं चंद्रचूड़ साहब, ये भूलिएगा मत। लेकिन ये सवाल है, क्या सरकार इस विधेयक को लागू करने के लिए तैयार है? चंद्रचूड़ साहब ने तो साफ कह दिया कि छोटे मोटे संशोधन करके इस विधेयक को मजबूत करना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह सरकार के लिए बड़ा झटका होगा, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही मनमानी पर लगाम लगाने के लिए समय सीमा जैसे फैसले राष्ट्रपति और गवर्नर के खिलाफ सुना चुका है। अब आते हैं आप पर। यह सिर्फ सरकार और विपक्ष की लड़ाई नहीं, ये आपके लोकतंत्र की बात है। अगर चुनाव आयोग को इतनी बड़ी शक्ति मिल जाती है तो क्या आपकी आवाज उतनी मजबूत रहेगी? अगर किसी राज्य का चुनाव टलता है तो क्या उस राज्य की जनता का हक नहीं छिनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव वाकई देश को एकजुट करेगा या फिर यह सत्ता को और केंद्रित करने का एक हथियार बन जाएगा? मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं तो बस सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि सवाल उठाना ही तो पत्रकारिता है। जवाब आप भी अपने कमेंट में दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, देश का भविष्य या संवैधानिक संकट। तो ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। एक ऐसा विचार जो सरकार का सपना है, लेकिन जिसके रास्ते में संवैधानिक सवाल खड़े हैं। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक आईना है जो सरकार को दिखा रहा है कि जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला देश के लिए भारी पड़ सकता है। तो चलिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक अपने लोकतंत्र पर नजर रखिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का हक नहीं बल्कि सवाल पूछने का हक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।